जब सुनीता वापस आई तो उनके गांव में, उनके पैतृक गांव में किस तरीके से खुशी का माहौल था, जश्न की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब अपने घर की बेटी, अपने गांव की बेटी वापस लौटी तो कैसे जश्न मनाया गया। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर पैतृक गांव में जश्न की है, पूरा गांव एक साथ में मौजूद है और उन तस्वीरों को देख रहा है कि कब उनकी बेटी की एक झलक उन्हें देखने को मिले। और दूसरी तस्वीर है झुलासन की, वो भी वही उनका पैतृक गांव है और वहां पर किस तरीके से आतिशबाजी की गई है उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए परिवार के लोग भी साथ में मौजूद हैं, गांव के लोग भी मौजूद हैं और ये जश्न की तस्वीरें बता रही हैं कि कितना बेसब्री से न सिर्फ ये गांव बल्कि पूरा देश इंतजार कर रहा था सुनीता का। और जब सुनीता वापस आ चुकी हैं तो ये जश्न बनता भी है, पूरे देश के लिए ये गर्व का पल है। किसी चीज की उत्सव यहाँ पर होगा जिसमें सुनीता विलियम्स की घर। तो ये तस्वीरें तो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन प्रणब जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना चैलेंजिंग ये पूरा फेस रहा होगा। प्रणब जी, आपने बताया कि बोन डेंसिटी, मास डेंसिटी कम होती है, ऐसी सिचुएशन में कितने टाइम तक आपकी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे आपकी बॉडी डिग्रेड होना शुरू हो जाती है? एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है जवाब देने के लिए, क्योंकि दो दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि रिलेटिविस्टिक मेजर्स को भी आपको इसमें फैक्टर इन करना पड़ेगा, क्योंकि धरती के हिसाब से 9 महीने 13 दिन और ये वक्त जाया हुआ है, पर स्पेस के हिसाब से 7.5 माइक्रो सेकेंड्स ही जाया हुआ है। तो वो कंपैरिजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या हम यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं तो 9 महीने हैं, बट स्पेस के हिसाब से तो 7.5 माइक्रो सेकेंड्स है। तो वो इफेक्ट्स सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं, उसका वक्त से लेना देना नहीं है। आई थिंक इस सवाल का जवाब हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि माइक्रोग्रेविटी के इफेक्ट्स स्टडी करने के बाद हमें ये मालूम होता है कि जो एसेंशियल बॉडी मूवमेंट्स हैं, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग है कि आपको डायरेक्शन का एक सेंस होता है, आपको चलने का एक लहजा होता है, आपको खड़े होने की एक समझ होती है, आपको बैठने की एक समझ होती है। तो जब ओवर टाइम आप उस समझ को यूज नहीं कर रहे हैं और ब्रेन उस तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है और मसल उस तरीके से फंक्शन नहीं कर रही, तो मसल वो चीज भूलने लगती। तो आप जब वो वापस आए हैं तो वो ट्रेनिंग कि आपको चलना कैसे है, आपको बैठना कैसे है, आपको खड़े कैसे होना है, तो वो सब चीजें बिल्कुल बेबी स्टेप्स की तरह दोबारा आपको ट्रेस करनी पड़ेगी। ठीक तो है, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, लौटूंगी प्रणब जी आपके साथ। एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर पीडी सहारे, एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपको और बहुत सारी शुभकामनाएं भी आपको। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जो सवाल मेरा प्रणब जी से था, कितना मुश्किल, कितना चैलेंजिंग ये रहता है 17 घंटे का सफर भी और 9 महीने 13 दिन का सफर भी? देखिए, आपका गुड न्यूज टाइम्स चैनल है और हम जिस बात का और जिस न्यूज का इंतजार कर रहे थे वो गुड न्यूज हमें मिल चुकी है। और सुनीता विलियम अपने और साथियों के साथ वो धरती पर वापस आ चुकी है। मैं किसी और चैनल पर रात को था जब ये सारा हुआ, हमने लाइव देखा और हमने उस पर कमेंट भी किया। अब जहां तक आपका सवाल है, तो देखिए कि हम एरोप्लेन में भी जाते हैं और एक कुर्सी पर बैठे रहते हैं और सारी सुविधाएं होती है, तब भी हमें इस तरह का महसूस होता है कि हम किसी एरोप्लेन में और किसी 8 घंटे तक एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। और इसमें एक कैप्सूल है और एक कैप्सूल में 4 लोग इस तरह से बांधे गए हैं कि वो वहां से हिल भी नहीं सकते और कुछ ये नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में उनको किस तरह की कठिनाइयों का, किस तरह के इसका सामना करना पड़ता होगा। उसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि जब वो धरती पर थे, जब वो एस्ट्रोनॉट धरती पर थे और उनको जितनी ट्रेनिंग दी जा गई थी या नॉर्मल लाइफ जब जी रहे थे, तो यहाँ पर ग्रेविटी है।
ग्रेविटी के साथ रहते हैं और हमें बचपन से ही उसी एनवायरनमेंट में बड़ा किया जाता है, तो वो सारा एक तरह का एक अलग एनवायरनमेंट है। जब हम इस तरह के अलग एनवायरनमेंट में कि जहां माइक्रो ग्रेविटी है या ग्रेविटी बहुत कम है, ऐसी स्थिति में जाते हैं तो वो एक नई दुनिया हम कह सकते हैं कि वहां है। तो वहां के जो एक्सपीरियंसेस रहेंगे वो सब अलग रहेंगे। उसके साथ साथ वहां पर बहुत सारी अलग चीजें हैं। जैसे कि हम धरती पर हैं तो एक धरती पर आवरण है, एक एनवायरनमेंट है जिसमें कि बाहर से जो भी हाई एनर्जी रेडिएशन या जिस तरह के भी रेडिएशन आते हैं तो वो सारे उसमें एब्सॉर्ब किए जाते हैं, और जो हमारे काम की है, जो हमारे लिए यूजफुल है, ऐसे जो है विजिबल रेंज, विजिबल जो एनर्जी है या प्रकाश है वही आता है। लेकिन अंतरिक्ष में इस तरह का नहीं है। अंतरिक्ष में इस तरह का आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो वहां पर रेडिएशन भी होगा और बहुत तरह के रेडिएशंस होंगे, और इस वजह से भी आपके शरीर पर और दिल दिमाग पर भी उसका इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो हाई एनर्जी रेडिएशंस है वो आपकी डीएनए पर इफेक्ट करते हैं, सिर्फ बॉडी पर नहीं। और इस वजह से ये शरीर पर और इस तरह का इफेक्ट हो सकता है। ग्रेविटी ना होने से बहुत सारी तरह का इफेक्ट हो सकता है। कहते हैं कि मसल लॉस होता है, आपका कैल्शियम का इंटेक कम होने से बोन डेंसिटी कम हो जाती है। फिर आप इतने कम समय के लिए गए और बहुत ज्यादा समय के लिए वहां पर है, तो उस वजह से आपका मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों का आप पर इफेक्ट हो सकता है, और इन सब चीजों को आपको वहां पर जूझना पड़ सकता है, जूझना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है वो अफेक्ट तो करती ही होगी।